नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज क्यों करेंगे, पहले तो हम ये समझते हैं। सबसे पहली बात, हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा। तो कूलाम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला था K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये क्या था कि टू फोर्सेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोल देते हैं कूलाम फोर्स, और डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, r है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये कूलाम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है टू से ज्यादा चार्जेस हैं तब, व्हेन टू चार्जेस आर मोर देन टू, 3 है 4 है 5 है 6 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम कूलाम्स लॉ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स के ये लॉ केवल टू चार्जेस के बीच में फोर्स को बता रहा है। तो टू से ज्यादा जब चार्जेस आ जाएंगे हमारे सामने, सिस्टम ऑफ चार्जेस तैयार हो जाएगा, 3 4 5 6 ऐसा चार्जेस सिस्टम आएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करने के पीछे रीजन क्या है वो हमें पता लग गया। अब एकदम सिंपल सा लॉ है ये, क्या है, कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, सिस्टम है एन चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, तो उसमें किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ चार्ज, वो उसका रिजल्टेंट वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उस, जैसे सपोज 1 पर फोर्स लग रहा है, तो 1 पर फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, फिर 3 लगाएगा, फिर 4 लगाएगा, और अगर n है तो 1 पर क्या लगाएगा, n भी लगाएगा। बस इतना सा प्रिंसिपल है ये, समझ लो इसे। resultant force on any charge resultant force on any charge in a system will be equal to the vector sum of individual charges by the forces by the remaining charges, individual forces by remaining charges on that particular charge। जो भी वन था उस वन पर फोर्स चाहिए हमें, तो वन पर फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, वन पर फोर्स कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, 4 लगाएगा, 5 लगाएगा, और जितने होंगे वो सब लगाएंगे, इंडिविजुअल अलग अलग लगाएंगे, उन सब का वेक्टर सम रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। एकदम सिंपल सा लॉ है, क्लियर हो गया। इसमें एक बात याद रखनी है, वो क्या, जब 1 और 2 के बीच में फोर्स लगेगा, मतलब 1 पर 2 लगा रहा है, उस समय 3 4 5 फोर्स नहीं लगाएंगे, जब 3 लगाएगा तो 2 4 6 नहीं लगाएंगे। मतलब इंडिविजुअल फोर्स निकालने का मतलब ये है कि उस सिस्टम में से एक जब फोर्स लगा रहे हैं, दो कोई भी चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, तो बाकी की एक तरह से समझो कि वो देखेंगे, वो फोर्स नहीं लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फोर्स निकालोगे 1 पे, और अगर 2 ने लगाना शुरू किया तो 3 कहेगा अरे पहले मैं लगाऊंगा, तो ये आपस में लड़ मरेंगे। वो भी नहीं करना है, कि लड़ना नहीं है। तो इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लिए हमें, और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कंडीशन है कि जब फोर्स एक चार्ज और मतलब किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा, उस समय दूसरे जो चार्जेस हैं वो उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले, और फिगर के लिए वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और चाहो तो जेड भी बना दो भाई, जेड एक्सिस। ये ऑरिजिन हो गया। चार्जेस हैं हमारे पास, सपोज यहाँ पर है Q1 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। दूसरा सपोज यहाँ पर है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पर ले लेते हैं nth Qn, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, Rn। ठीक है, n हो गए 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, सबका पोजीशन वेक्टर ले लिया R1 R2 और कहाँ तक, Rn तक। अब क्या है, हमें इनमें से किसी एक पर फोर्स चाहिए। तो अभी तो हम एक तरह से डेरिवेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं एक तरह से, तो बेकार में अपने ही किसी चार्ज पे फोर्स क्यों लगाओ। अलग से बाहर से एक फोर्स, एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं अलग से, और उसे हम बोलते हैं दैट इज टेस्ट चार्ज Q0। क्या है वो, टेस्ट चार्ज है Q0, और उसका पोजीशन वेक्टर है R0। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। Q0 इज टेस्ट चार्ज, मतलब एक तरह से हम इस पर टेस्ट कर रहे हैं कि कितना फोर्स लगेगा, फिर बाद में हम 1 2 3 किसी पे भी ले लें। तो अब सोचो, इस प्रिंसिपल के हिसाब से चलें तो F0 मतलब वही Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा F01 प्लस F02 प्लस डॉट 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 प्लस F0n। ठीक है भाई,
यही हो गया। 0 पर मतलब Q0 पर फोर्स कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा और कहाँ तक, n तक। हम वेक्टर लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ चुके हैं। F इजिकल टू होता है K Q1 Q2 ओवर R12 F12 R12 Q और R12 पर वेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं वेक्टर, ठीक है। उसी फॉर्म से हम इन सब की वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। तो देखना F0 वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R01 और इसका होल स्क्वायर, क्यूब कर दें, क्यूब कर दो, R0 क्यूब हो गया ये और R01 पर वेक्टर, ठीक है भाई। प्लस इसमें आ जाओ K Q0 Q2 अपॉन R02 होल क्यूब और R02 पर वेक्टर, प्लस डॉट 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 प्लस K Q0 QN अपॉन R0N और इसका होल क्यूब और R0N पर क्या आएगा, वेक्टर। ये हमारे पास आ गया प्रोसेस, क्लियर हो गया था, ठीक है। तो K Q0 को बाहर निकाल लेते हैं, जो बचेगा उसे लिख देंगे। तो ये आएगा हमारे पास F0 वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 बाहर निकल आया, अंदर बचेगा Q1 R01 होल क्यूब R01 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R02 क्यूब R02 पर वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस Qn अपॉन R0n होल क्यूब एंड R0n पर वेक्टर और ब्रैकेट क्लोज्ड, क्लियर। तो देखो कॉमन सही लिया, K Q0 कॉमन चला गया, Q1 अपॉन R01 होल क्यूब R01 वेक्टर, Q2 अपॉन R02 होल क्यूब R02 वेक्टर, Qn अपॉन R0n होल क्यूब R0n पर वेक्टर, क्लियर। अब इसमें से क्या करना है हमें, अब इसमें से एक काम करते हैं, इसको सिग्मा समेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, सिग्मा लगाएंगे हम, ठीक है। और सिग्मा लगाने का प्रोसीजर समझ लो और लर्न कर लो क्या है। सिग्मा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट है, पहले वो लिखेंगे, और जो बदल रहा होगा उसको हम सिंबॉलिक लेके चलेंगे कि आई जे जो भी लेना चाहो वो ले लेंगे, ठीक है। तो पहले जो नहीं बदल रहा है वो समझो, ढंग से समझना। F0 वेक्टर इज इक्वल टू K Q0, तो ये पहले से ही, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब लगा दिया हमने सिग्मा, सिग्मा लग गया। अब सिग्मा लगने के बाद इसमें देखो Q1, तो इसमें क्या है 2, इसमें क्या है n, तो ये 1 नहीं लिखेंगे, हम हटा दिया, केवल Q लिखेंगे क्योंकि Q सब में है। नीचे देखो जरा, R0 क्यूब है सब में, R0 क्यूब 1 गायब है, R0 क्यूब, यहाँ पर R0 पर वेक्टर। अब क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ से 1 गायब है, यहाँ से 2 गायब है, यहाँ से n गायब है, तो इसे लिख देते हैं I, और I इज इक्वल टू 1 to n। देख लो समझ में आ गया भाई। जो चीज़ अब इसमें सिग्मा का मतलब होता है कि हमें सम करना है, तो प्लस करते जाएंगे हम टर्म्स रख के। वैल्यू कितनी रखनी है, आई की वैल्यू 1 रखो, Q1 R01 होल क्यूब R01 वेक्टर, फिर 2 रखेंगे, 3 n रखते जाओ इसे, ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, क्या करेंगे कि इस सिग्मा को अगर हम देखें तो ये फोर्स ऑन चार्ज कौन से पर था, ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स है। किस पर फोर्स है, ऑन टेस्ट चार्ज। लेकिन हमें इस सिस्टम में टेस्ट चार्ज था नहीं, ये तो हम लेके आए थे अलग से, तो इसे हटा दो। केवल किस पे फोर्स निकालना है, तुम्हें टेस्ट चार्ज पे नहीं निकालना है, इनमें से किसी पर चाहिए, 1 2 3 और n तक कोई भी एक, किसी भी एक पर, इस पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नॉट को हटाओ, फोर्स ऑन एनी चार्ज J in the system, नॉट हटा दिया हमने, नॉट हटा के हम उसी सिस्टम में से कोई J चार्ज है उस पर लेके आए। अब सिंपल सा, इस पूरे में से नॉट हटा दो, उसकी जगह कौन सा आ जाएगा,
जे। फॉर्मूला तैयार, एफ जे वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू जे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर जे आई क्यू आर जे आई पर वेक्टर। क्या किया हमने कहा भाई हमने इसमें टेस्ट चार्ज दिया था पहले, उस टेस्ट चार्ज को हटा दो और सिस्टम में से कोई एक चार्ज ले लो। तो एक सिस्टम में कोई भी चार्ज है जे, तो बस करना क्या है, नॉट हटाना है इसमें से हर जगह से और उसकी जगह क्या लगाते जाना है, जे। तो जे लगता जा रहा है, हो गया क्लियर। तो जे लगा के हमने तैयार कर दिया। अब इसमें एक कंडीशन और बची है, वो क्या, देखो फोर्स जैसे 1 पे निकाला था हमने, तो 1 पे निकाला था, 1 पे कौन लगाना था, 2 3 4, 1 पे 1 नहीं लगाएगा। जब 2 पे निकालेंगे तो 2 पे 1 लगाएगा, 3 लगाएगा, 4 लगाएगा, 2 पे 2 नहीं लगाएगा, 3 पे 3 नहीं लगाएगा, 4 पे 4 नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे प्रोसीजर में जो हमने ये निकाला है इसमें कंडीशन लगाएंगे क्या, कि I इज नॉट इक्वल टू जे। आई और जे की वैल्यू कोई भी रखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कब करेंगे, जब हमें 2 से ज्यादा चार्जेस गिवन होंगे तब। क्लियर।